हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब? सो आई एम अदिति एंड आई एम टेकिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स एज वेल एज एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर। आप लोग देखते ही हो। सो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 6 to 8 का जो भी लेक्चर्स हम लोग जिस भी कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, करने लगे। काफ़ी सारे लेक्चर्स अब आ चुके हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। तो उसमें क्या क्या है, 6 to 8 का जितना भी जो NCERT है हम लोग वो कवर करेंगे। देन ओलंपियाड कवर हो रहा होगा, उसके अलावा NTSC, NSE, JS, PRMO ये सब कुछ कवर हो रहा होगा, राइट। एंड 6 to 10 के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन हैं वो सब भी कवर हो रहे होंगे। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हम लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग को क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने की, कोटा के ही लेवल की, आप सबके लिए आपके घर पे बैठ करके आप लोग देख सकते हैं, सबको अपने घर के कंफर्ट में पढ़ाई कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू स्पेंड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी ऑन क्वालिटी एजुकेशन नाउ। अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि बहुत महंगी पढ़ाई अब आप करें, क्योंकि हम लोग वही क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने की अब कोशिश कर रहे हैं, राइट। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, ताकि बहुत सारे बच्चों को जितना भी बेनिफिट है वो सब मिल सके, सारे बच्चे क्वालिटी लेवल एजुकेशन को ले सकें, राइट। सो दीज आर द कोर्सेज आप लोग देख सकते हैं। देन दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत सारी मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं चेरी मैम है, फिजिक्स पढ़ा रही हैं। मैं 6 to 8 मैंने बताया, 6 to 8 का मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, NMTC प्राइमरी सब जूनियर। देन विकास सर हैं, ही इज़ टीचिंग बायो। देन अक्षय मालव सर हैं, वो केमिस्ट्री ले रहे हैं। विकास जो आकाश सर हैं, ही इज़ टेकिंग मेंटल एबिलिटी फॉर 6 to 8। लोकेंद्र सर इज़ टेकिंग मैथमेटिक्स एंड मैथ फॉर 9th and 10th, राइट चिल्ड्रन। सो यू कैन सी इट है हम लोग की टीम। आप देख सकते हैं इन लोग के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स पे अवेलेबल हैं, यू कैन सी इट देयर। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन क्यूब एंड क्यूब रूट्स विच इज़ लेक्चर नंबर 4 चिल्ड्रन। लेक्चर नंबर 4 है, उससे पहले कि आप लोग पढ़ चुके हैं। एंड आई सपोज आज के लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1, 2 and 3 तीनों कंप्लीट हो करके तीनों का होमवर्क आपको कहाँ सबमिट करना है, गूगल क्लासरूम के ऊपर, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज़ मी, दिस इज़ अबाउट मी, so you see it very often. This is our telegram channel children. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। एंड यहाँ पे क्या होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, जो भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है वो सारा नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा टाइमली। सो प्लीज़ ज्वाइन इट हियर, राइट। This is our website www.talkingtextbooks.in. Let me take my pen and let me mark it. Here it is, www.talkingtextbooks.in. So go there children. वहाँ पे आपको different packages मिलेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। दिस इज़ फॉर क्लास 6, सेम वे 7th and 8th का भी है। और हाईएस्ट प्राइस जो है वो 9000 ही है। 9000 के अंदर आपको जो स्टडी मटेरियल है वो मिल रहा होगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, बाय वीकली क्विजेज मिलेंगे, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर, जो टेस्ट हैं उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो मॉड्यूल्स हैं उनके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे, सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें आपको ये सब मिल रहा होगा यहाँ पर, राइट। 6300 में सब कुछ मेंशन है। 9000 का जो आपको मिल रहा होगा, पर मैंने आगे लिखा है 6300। तो ये 6300 में कैसे होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ माई कोड AV Live। AV Live अगर आप कोड यूज़ करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इन पैकेजेस पे। 6 to 8 में जो भी हैं इन पैकेजेस में 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्या होगा, ये तो 6300 में मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, मतलब कि आपके पास स्टडी मटेरियल है, यू डू नॉट रिक्वायर दैट एंड यू जस्ट वांट द टेस्ट सीरीज, कि भाई मुझे पता लग जाए मेरा नॉलेज लेवल क्या है, मैं सही पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज, राइट। जो कि आपको कितने की पड़ेगी 30% डिस्काउंट के बाद, 2450 की, राइट चिल्ड्रन। अब इसके अंदर भी देखो रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स तो है ही सही, और बाय वीकली क्विजेस भी है। दैट मीन्स कि बाय वीकली क्विजेस फ्री है। तो आपको क्या करना है, talkingtextbooks.in वेबसाइट पर जाना है और बाय वीकली क्विजेस यू आर सपोज टू स्टार्ट प्लेइंग दैट, राइट। क्योंकि उससे आपको ये पता लगेगा, एक टीजर मिलेगा, लाइक यू विल गेट टू नो द आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं,
ओलंपियाड में, राइट? सो प्लीज अटेंड दोज क्वेश्चंस, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, बाय वीकली क्विजेस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए बेटा। जब भी आपका क्लास होता है तो क्लास के अकॉर्डिंग, जो भी आपका क्लास है मीन्स उस अकॉर्डिंग बाय वीकली क्विजेस को लाइक स्टार्ट प्लेइंग दैट, राइट? These are the different payment modes. You can see it here right side में payment modes हैं, different payment modes, and once we get the payment तो हम लोग यहाँ से like कॉल आ जाएगा आपको, हमारी टीम कॉल कर देगी, आपको बता देगी कितने टाइम में कैसे आपके पास मटेरियल पहुँचेगा। फिर भी आपके पास क्वेरीज रह जाती है रिलेटेड टू टेस्ट, रिलेटेड टू बाय वीकली क्विजेस या पैकेजेस के बारे में, और भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपको चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है 9549041111। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? मूविंग ऑन टू आवर प्रॉमिस। हम ये प्रॉमिस कर लेते हैं कि लेक्चर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब प्रॉमिस कर लो, एंड देन वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 फॉर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। गर्मी बहुत है, पानी पीना आवश्यक है। आप लोग भी कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड प्लीज, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव टू आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट्स, विच इज सपोज टू बी समवेयर हियर। सो चिल्ड्रन, क्या था यहाँ पे, मैंने कुछ क्वेश्चंस तो आपको करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, ये रहे, राइट? तो अब हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन थे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, तो इसके अंदर क्या क्या रह गया था देखो। आओ चलो देखते हैं अब हम क्या क्या रह गया था इसके अंदर। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, -125 अपॉन 729। रैशनल नंबर के क्यूब रूट थे, मुझको फाइंड करने थे, तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे पे मैं क्यूब रूट लगा देती हूँ, तो कितना हो जाएगा, अलग अलग लिख सकती हूँ मैं इसको, -125 अपॉन 729। अब मैं इसमें लिख लिया अलग अलग, अब हर एक में नहीं लिखूंगी क्योंकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड। तो ये हो गया -5 अपॉन 9। क्लियर? Is this clear children? सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 10648 upon 12167, and cube root of this is going to be 12167. This is going to be what? 648. So this is going to be 2 and 3 is 27. 2 is 8. So this is going to be 2 upon, this is going to be 3 and 12. So again this is going to be 2. Right children? So I hope it is this only. Let me just check it. मुझको चेक कर लेने दीजिए। 22 क्यूब इज यस करेक्ट, एंड 12167, यस इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग समझ गए ना, मैंने आपको बताया था। देखो 3 नंबर्स ग्रुपिंग कर लेते हैं हम पीछे से। सो 3 नंबर का ग्रुपिंग किया मैंने, 7 यूनिट डिजिट है तो इसका मतलब इसका 3 होएगा, ये 8 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। बाकी के नंबर्स का या तो उसके इक्वलेंट या उससे छोटा जो क्यूब रूट होगा वो हम लिख देंगे। क्लियर? अगेन थर्ड वाला, थर्ड इज वेयर इज इट, यस हियर, -19683 अपॉन 24389, राइट? दिस इज क्यूब रूट। तो अब इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, 3 है तो इट विल बी 7 and 19, so it is 27, 2 upon it is 9, तो 9 का तो as it is रहता है, right? and आगे हो जाएगा 24, so again this is 2, 27 upon 29, right?
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. नेक्स्ट फोर्थ says 686 upon 3456, right? Correct, absolutely correct. Now 3 4 5 6. Let me check it, children. This is going to be can we divide it by 2? Let's divide it by 2. This becomes 2 3 is 6, 2 4 is 2 3 is 6. This becomes 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, and 2 2s are 4, and 2 is 16. तो ये तो हो गया 7/12, right? Right children? Right? Right. ये तो यही होगा. Next, fifth वाला, what does it says? Cube root of, oh my god, ये तो मैंने गड़बड़ी लिख दी है. ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सॉरी. प्रॉपर इंटरप्रेट, गलत कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बस उसको प्रॉपर मैं मेंशन कर देती हूँ, वरना कुछ बच्चों को अगर बुरा लग गया तो कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इसको. 1728. This is going to be 7/12. अभी ठीक है बेटा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है इस तरह -39304 upon 42875. 5 and 27. So this is going to be 3 is 27, 4 is 64, so 35. 42875. So let's do it. सेम मेथड से करेंगे अपन इसको भी. ये हो गया क्यूब, कोई बात नहीं, ज़्यादा उड़ गया वो, उधर दूर चला गया. सो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ लास्ट में 4 है तो 4 ही आता है, राइट? एंड आगे है 39. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 minus 34 एंड दिस इज 5 and 42, 35, राइट? चेक कर लेते हैं इसको. 34 क्यूब, जस्ट अ सेकेंड, 34 क्यूब इज 39304. करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब अपन. चलो, व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? दिस क्वेश्चन सेज समथिंग which is solution. Find the cube root of each of the following rational numbers. फर्स्ट वाला. सो मैं क्या करूँगी, इसको डायरेक्ट 1728 अपॉन में डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, है ना. 1 2 3 4 5 6 10 to power 6 लिख रही हूँ भाई मैं डायरेक्टली. ठीक है. अब ये क्या हो गया? 1728 तो हमको पता है कि 12 का होता है क्यूब, एंड ये किसका हो जाएगा? 100 का क्यूब हो गया ये, राइट चिल्ड्रन? 100 into 100 into 100 6, राइट? सो 12 इसको मैं लिख सकती हूँ 0.12. क्लियर? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्यूब रूट ऑफ 3375 upon 10 to power, this is 1 2 3 4 5 6 again, same thing. So this is going to be 5
and 1. 15 upon 100. So this is going to be 0.15, right? Next, what does it say? Third. Third is cube root of 1 upon 1000. So this is 1 upon 10. So which is 0.1. और यहीं पर ही मैं फोर्थ वाला भी कर देती हूँ. So this is going to be 1.331. Oh, I used point हटा करके लिखना था, मैं तो भूल गई. तो अब ऐसा लिख देती हूँ मैं, क्यूब. अब 1.331 किसका क्यूब होता है बेटा? 11 का अपॉन 10. तो ये हो गया 1.1. हो गया, क्वेश्चंस हो गए. अब हम बढ़ते हैं लेक्चर 4 की तरफ. लेक्चर 4 में देखो, थोड़ा सा एड टू योर नॉलेज सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सी, सम एंड डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स is divisible by the sum and difference of the number itself. Sum and difference of two cubes of two numbers. So if I say something like this, a cube plus b cube, right? Or if I say a cube minus b cube, तो वो क्या होगा? जैसे सम की बात कर रही हूँ अगर मैं, तो ये डिविजिबल होगा a प्लस बी से, एंड ये होगा a माइनस बी से डिविजिबल. ठीक है. सम एंड डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय द सम एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इटसेल्फ. आगे बात समझ में? ये इससे डिविजिबल होगा, ये इससे डिविजिबल होगा. समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. It is always divisible by 6. कोई भी नंबर ले लो, 5, 6, 7. ओ, इसके अंदर तो 6 आ ही रहा है. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन. लेट्स से 12, 13, 14. या ले लो 17, 18, 19. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे ना, तो उनका जो प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6. ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6. क्लियर चिल्ड्रन? 6 से है तो मतलब 2 और 3 से भी होगा. सिंपल सी बात है भाई. 6 के कोप्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 3. तो अगर कोई नंबर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर 6 से डिविजिबल है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा. सिंपल सी बात है. तो ना third point, what does it says? nth term of the successive subtraction. successive subtraction याद है अपन निकालते थे, तो उसके अंदर जिससे सब्ट्रैक्शन करना है वो कैसे निकालते थे? 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1. इसी के अंदर ही अपन सब्ट्रैक्शन करते जाते थे, वही था. इसी के अंदर, इसके अंदर अपन n का वैल्यू पुट करते जाते थे. n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो n का वैल्यू जब इसके अंदर अपन पुट करते जाते थे, जो वैल्यू आता था उसी को ही अपन सब्ट्रैक्ट करते जाते थे. रिमेंबर? राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज सिंपल 3 सिंपल थिंग्स. रिमेंबर इट एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. चलो, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस नाउ. Let's do these questions now. Just a second, children. Just a second. Hold a second. देखो, रोशनी हो गई होगी. तुमको रोशनी दिख रही होगी. अब दिख रही है? रोशनी दिख रही है? मैं क्लियर दिख रही हूँ थोड़ा? चलो, अब क्वेश्चन करते हैं. Evaluate each of the following. Now what does it says? Let's start doing this. This is cube root 27. Cube root 27 plus cube root
can I write it like this? 8 upon means a greater this upon 1000 plus cube root of 64 upon 1000, right? I'll write it directly. So this cube of 27 is 3 plus this becomes what? 2 upon 10. 2 upon 10 means 0.2 plus this is 64 by 4 by 10, क्योंकि 64 किसका होता है? 4 का, तो 4 by 10 is 6.4. So how much does this become? 4, 5 and 6 point 6, 7, 8, 9. 9.6 हो गया first answer. First answer is 9.6. Second calculate करेंगे अपन. So this is cube root of 1000 plus cube root of 8 upon 1000 minus cube root of 125 upon 1000. ठीक है, डायरेक्टली मैंने पॉइंट को हटा करके उसको डायरेक्ट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब इसका हो गया 10 प्लस 2.2 0.2 राइट माइनस दिस इज 125 इज ऑफ 5 so 0.5 तो कितना हो गया ये 10.567. Oh sorry, I'm so sorry children. 10 point, okay, let me write it then. Let me write it. 10.2 minus 0.5 is going to give me 5 is 2 3 7 point 9 9.7, right or not? Right. Now next, third one. What did the question says? Cube root of 729 upon 216 into 6 upon 9. So 729 किसका होता है? 9 का. 216 होता है 6 का. 6 upon 9. This gives me 1. Clear? आसान था. नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मैं एक बार देख लूँ कि am I visible properly? Yes, I am visible properly. इसको ऐसे कर लेते हैं. ठीक है. Next question is, what does it says? Evaluate each of the following. सब इस क्वेश्चन को करते हुए अपन चलो evaluate each of the following. तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? Let's do the first question. So this become cube root of देखो यहाँ पर भी 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस है और डिनोमिनेटर में 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो मैं डायरेक्टली उसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ, है ना. लिखने की क्या ज़रूरत है? डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल प्लेस मैं रिमूव कर देती हूँ. क्यूब रूट ऑफ 9 अपॉन 4. चिल्ड्रन दिस शुड बी 2 एंड नॉट 3 बिकॉज गलत हो जाएगा फिर तो, क्योंकि 9 कोई क्यूब रूट होता है. 9 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नॉर इज 4, राइट. दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स, सो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग देन. 27 किसका होता है? 3 का. 8 किसका होता है? 2 का. मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट लिख दूँ डायरेक्ट. देखो 2 अपॉन 3 सही है. -1 कितना हो जाएगा? -1 0 अंडा. This is not fifth, children. This is second. अच्छा, just a second. Oh, I'm sorry. ये 1 2 3 है और उसी पे आगे का पार्ट है 4th and 5th. So sorry. I'm really sorry, children. My mistake. But ये 2 ही होगा. यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. This is square root.
दैट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट, क्योंकि फिर आंसर ही नहीं आएगा भाई, राइट। अब चलो, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, विच इज व्हाट, okay, this is 0.1 into 0.1 into 0.1 into 13 into 13 into 13. So this is going to be what? See, 3 का triplet है, इधर भी 3 का triplet है, so I'll just take it out of the cube root. 0.1 into 13, so this will give me 1.3. 1.3 is the answer. Clear? आगे करें। So next question ये क्या बोल रहा है, इसको शो करना, we are just supposed to verify it. We'll do it very easily. 729 upon 729, 729, yes, 729. Let me do it properly. जैसा वो पूछ रहा है अपन बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये पूछ रहा है क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 is supposed to be equal to whole cube root of 729 upon 1000. क्या ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं? और कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, doesn't matter. So cube root of 729 is 9, cube root of 1000 is 10, equals to पूरा अगर लिखना चाहेंगे तो हम 729 का होता है 9 अपॉन 10, तो आंसर तो 0.9 इक्वल्स टू 0.9 ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं अब ये भी बहुत ही सिंपल है। -5/2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343, ये 3 की तरह लग रहा है। अब नो, आई शुड रिमूव इट and I should remove this as well because it should be in between, you know, proper, it should be proper like this. ये हो गया और ये हो गया क्या 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 720, ओह पुराना क्वेश्चन लिख दिया मैंने। This is supposed to be -512 upon 343, लिख दिया मैंने। -512 होता है किसका? 8 का अपॉन 343 7, यहाँ पे -8 अपॉन 7। क्लियर चिल्ड्रन? वेरीफाई हो गया? दिस इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What does it say? Fill in the blanks. Oh, so first one says, what does first one says? It says cube root of 125 into 27 should be equal to 3 into dash. So what is it going to be? It is going to be something. It is going to be something. Let me check it. What it is going to be? So 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 into 3, तो 3 into 5 आ गया यहाँ पे आंसर। सिंपल। सेकेंड, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है भाई? ये कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर? हाँ, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड वाला क्या बोलता है? क्यूब रूट ऑफ 8 into dash equals to 8. ओह अच्छा, मतलब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि फाइनल आंसर मेरे पास 2 आए। सो क्यूब रूट ऑफ 8 तो होता है 2, राइट। अब 2 को 8 करने के लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64, राइट। तो मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा क्या? 64 लाना पड़ेगा मुझको यहाँ पर। उससे क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे 64 लेकर के आऊँगी तो क्या होगा? देखो, 8 का तो हो गया 2, 64 का कितना हो गया? 4 into 8 हो गया, दोनों इक्वल, करेक्ट। अब थर्ड वाले को देखते हैं। लेट्स सी द थर्ड वन।
What does it says? Cube root of 1728 equals to 4 into dash. So 1728 तो मुझको पता है कि क्यूब रूट होता है 12 का इंटू 4 इक्वल्स टू मुझे 3 से करना पड़ेगा. ऑब्वियसली 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज? क्यूब रूट ऑफ 480. 480 किसी का क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब होता ही नहीं 480. नो 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 नो. अब ये क्या बोल रहा है? क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ समथिंग. लेट मी चेक इट. सो अब अपन क्या करेंगे, हम लोग इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं 480 के, विच इज गोइंग टू बी 2 इंटू एंड 0. सो 480 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 2 4 8 and 0 and 0 and 0 and 15. तो ये कितने आ गए? एक पेयर मेरे पास बन गया, मतलब एक ट्रिपलेट मेरे पास बन गया 2 का. ठीक है, किंतु 2 एक तो 4 तो रह गया और 15 रह गया. ओ इसका मतलब अब ये हो जाएगा क्या? किससे करना पड़ेगा यार मुझको मल्टीप्लाई? क्यूब रूट ऑफ 3. क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ? क्यूब रूट ऑफ 2 तो बाहर आ गया, ये तो करेक्ट हो गया. दिस इज तो करेक्ट, बट यहाँ पर 5 भी आएगा, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5 भी आएगा, बट एक 4 भी आना चाहिए यार. ऐसे कैसे हो गया? लेट मी चेक इट. 2 2 4 4 8 and 0. 2 1 2 2 2 4 and 0. ये भी ठीक है. 2 6 12. ये भी ठीक है. 2 6 6. ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. तो एक और 4 कट गए हो. इससे होना तो चाहिए इंटू 4 से होना चाहिए, राइट? पर नॉनदलेस वील चेक इट अगेन, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. This is going to be cube root of what? If this is cube root of 7 तो ये तो एज इट इज आ जाएगा भाई, देखो है ना. और क्यूब रूट ऑफ 8 जो है, क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2, राइट? तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ? डायरेक्टली लिख सकती हूँ, मतलब आई कैन डायरेक्टली राइट इट. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग ओनली. सो दिस इज बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 56, cube root of 7 into cube root of 8. It is basically this. अब इसका देखते हैं यार अपन, इसमें अपन कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं. So I can write it like this: 2 cube 1 2 3 into into 2 to the power 4 into 5 into 3. So this is already written. This is already written. So this is 4 into 5. It has to be 20 children. This is correct. It can be written like this now. I'll show you now. कैसे लिखा जाता है मैं बताऊंगी मैं. तो ये हो जाएगा ऐसे: क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 20. क्लियर चिल्ड्रन? It's clear. Shall we move forward? Yes. Next question says the volume of a cuboidal box is cubic meters. Find the length of each side. Oh my god. So volume of cube क्या होता है? क्या ये हम जानते हैं? Yes, हम जानते हैं. नहीं जानते हैं तो अब जान जाएंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है भाई? साइड का क्यूब. क्यों होता है? क्योंकि क्यूब का हर साइड
एज इक्वल होता है, इसलिए सिंपल। ये बन नहीं पा रहा है यार अभी, बट आप अज्यूम कर लो कि ये बिल्कुल सही है, मैं एकदम सच बना रही हूँ, ऐसा आप लोग अज्यूम कर लीजिए। सो दिस इज क्यू, जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो साइड इक्वल्स टू ए हो जाता है क्यूब के अंदर। ठीक है क्या? तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर साइड का, क्यूब। सिंपल सी बात है। तो अब मुझको ये बोल रहा है कि ये ऑलरेडी है, वॉल्यूम मुझे दे रखा है 474.552 मुझे ऑलरेडी दे रखा है। अब वो साइड पूछ रहा है, तो मैं साइड कैसे निकालूंगी, इसका क्यूब रूट करके। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं इसको लिख लेती हूँ 474,552 अपॉन 1000, जैसा कि हम लिखते थे क्यूब इक्वल्स टू साइड। तो वो साइड कितनी हो जाएगी, देखो ये किसका होगा, 8 हो गया। 474, 512 होता है 8 का, 7 लिखेंगे अपन अपॉन 10, 7.8 meters. Clear children? Is this clear? नहीं तो 78 का क्यूब is 474,552. Yes, it is correct. It is correct. Let's do next question. और ये भी fill in the blanks वाला ही है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली कर लें क्या, क्यूब रूट फर्स्ट वाले का करते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, लेट मी राइट इट, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक साथ लिख लेती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 4 म्हणजे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, राइट। सो अब इसके अंदर देखो 2 के तो ट्रिपलेट बन गए, तो 2 तो मैं बाहर निकाल लेती हूँ, बट देन इट इज़ नॉट सेइंग, ये पूरा क्यूब के लिए पूछ रहा है ना। तो अपन ऐसा नहीं करते, अपन करते हैं टोटली निकाल के और मल्टीप्लाई करके और लिख देते हैं, यार क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 5 30 एंड 4 8 12, 120, इट्स गोइंग टू बी 120। सिंपल, ये फिलअप में क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, वो कितना हो जाएगा, और ये तो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, सिंपल। कितना हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट इज 3/5। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन करना था भाई, फोर्थ लिख दिया मैंने। चलो, दिस इज ऑल्सो सिंपल। ओहो, ये भी बहुत ही सिंपल है। 729/1331 इज ऑल्सो वेरी सिंपल। 9/11 होता है, we know it. This is also simple. Then fourth is going to be cube root of 512 upon dash is equals to 8/13. So ये 8 का क्यूब है, तो 13 का मुझे डेफिनेटली क्यूब सा लिखना है, मतलब क्यूब सा नहीं, क्यूब ही लिखना है। तो वो कितना होता है, 2197। तो मैंने लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट करें क्वेश्चन हम। ओके, मेरा माइक गिर गया, ओह नो, मिल गया। Three numbers are to one another as 2:3:4. The sum of their cubes is this. Find the numbers. Oh, so let the number be 2x. x देखो रेशियो कैसे निकलता है भाई, कॉमन उसका जो मल्टीपल है वो हम हटा देते हैं, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरे नंबर क्या हो जाएंगे, लेट द नंबर्स बी 2x, 3x and 4x. The sum of their cubes is this. ठीक है, the sum of their cubes मतलब 2x क्यूब, सोल्यूशन लिखना भूल गई, लिख दिया। 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब
प्लस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू 0.334125 लिख दिया मैंने। अब इतना कितना हो जाएगा, 2x क्यूब का कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वल्स टू 6, 10 to power 6 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा आंसर 8, 9, 10, 11, 12 and 19, 9 and 1, 7, 10, 109 3, 3, 4, 1, 2, 5 अपॉन 10 to power 6। ये इस तरह से हो जाएगा बच्चे। सो अब देखते हैं 109 डिविजिबल है या नहीं है। लेट मी सी, डिवाइड करके देखते हैं अपन। 3, 3, 4, 1, 2, 5 इज इट हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। गड़बड़ तो कर दी है गड़बड़ तो कर दी है अपन ने। Which is 7, 17 and 1, 6, 7, 8 and 9, 99 ही हो रहा है तो, है ना। सो इज दिस डिविजिबल बाय 3? लेट मी चेक। 6, 10, 11 and 13 and 5, 18, 3 से बिल्कुल डिविजिबल है सब। तो मैं बेसिकली इसको ऐसे लिख लेती हूँ, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3, 3, 4, 1, 2, 5 अपॉन 10 to power 6 इंटू 99 लिख सकती हूँ मैं ऐसे। तो क्या ये 11 से भी डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल है क्या, देखते हैं अपन। 4, 5, 6, 7, 8, 9। Yes, it is divisible by 11 and it is divisible by 9 as well. Yes, so it is divisible by 99 as well. मतलब ये 99 से भी देखो मैंने क्या किया, 9 से डिविजिबिलिटी देख ली, 11 से देख लिया, 99 से तो होगी सही। तो इसका मतलब 3, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 3, 4, 1, 3, 3, 4, 1, 2, 5 डिवाइडेड बाय 99 तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 3375 अपॉन 10 to power 6। ठीक है, पर ये एक्स क्यूब आया है अपना, ये ध्यान रखना। दिस इज एक्स क्यूब। अभी अपने को साइड निकालना है, समझा का है? मैं निकालूंगी इसकी साइड यहाँ पर आपके सामने। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3375 बाय 10 to power 6 का मतलब है कि मुझे x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, बेसिकली ये निकालना है 3375 अपॉन, साइड बोली क्या, मैं साइड नहीं बोलना बेटा, नंबर्स हैं, नंबर्स मुझे मल्टीप्लाई करने हैं, साइड नहीं, है ना। तो 10 to power 6 हो गया। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, x इज इक्वल्स टू बी, x इज गोइंग टू बी, दिस इज 5 and it is 15 basically, 15 upon 10, right? 15 upon 10 नहीं 100 yes 15 upon 100। तो ये हो गया 0.15। तो x का वैल्यू हो गया 0.15। तो मतलब मेरे नंबर्स क्या हो गए, 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 0.15 गिव्स मी 30, 0.30। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया मेरा,
3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.15 0.45 और थर्ड नंबर हो गया मेरा 0.60। ठीक है, तो ये तीनों मेरे डिजायर्ड नंबर्स हो गए। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स आर दीज। ठीक है, चलो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओह, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं अभी तो। राइट, सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज, एवेलुएट करना है मुझको इसे। लेट मी चेक द टाइम चिल्ड्रन। सो यू कैन यू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। रेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क है। अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, इस लेक्चर के बाद एक रिवीजन लेक्चर लेंगे, मतलब कंप्लीट पूरा चैप्टर का एक रिवीजन ले लेंगे अपन। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू, जो रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं उसमें करवा दूंगी। रिवीजन तो मैं करवाऊंगी इसे एट वन गो, पूरा रिवीजन मैं करवा दूंगी। और लास्ट के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आप लोग ट्राई करना। अगर कोई नहीं आए तो मुझे बता देना, तो वो मैं बता दूंगी आपको करके। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much, bye bye। और एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट कर लेना, गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर देना। और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं पूरा रिवीजन ले लूँ एक बार, तब अटेंड कर लेना ताकि रिवीजन हो जाएगा आपका कंप्लीट। और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे अगर आपको नहीं आ रहे होंगे तो मैं ले लूँगी। राइट, आप मुझे बता दीजिएगा। बाय बाय।